आज हम श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता आधार रूप में 4th चैप्टर 26 वर्स से चर्चा करने की कोशिश कर। स्तोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्रिय संयमा योगा। इंद्रिय संयम योगा। योगा का अर्थ है इंद्रिय संयम। योगा इंद्रिय संयम। योग का अभ्यास करना ये निर्देशित कार्य किसके लिए दिया गया है? जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं उनके लिए दिया गया है। कोई भी व्यक्ति, सब व्यक्ति सच में। ये योग विधान शास्त्रों में दिया गया है। साधारण जन के लिए ये अभ्यास करने का विधान दिया गया है कि वो अपना इंद्रियों को नियंत्रण में रख सके। क्रम पद्धति में सब लोग ये इंद्रिय संयमना यानी सत्वगुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। सो व्यक्ति इंद्रिय संयमन करते हुए सत्वगुण के स्थिति तक पहुंचने के लिए साधारण जीवन में हम देखते हैं, भौतिक जीवन में व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद में बताया गया है, तदा रजस तमो भावा कामलोभ याश्चये चेतयेते अनाविद्धम स्थितिम सत्वे प्रसीदति। सब लोग प्रशांत जीवन, आनंदमय प्रशांत जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। वो तभी संभव हो सकते हैं तभी वो अपने आप सत्वगुण के स्तर पर प्रदान कर लेते हैं। योग विधान इसीलिए निर्देशित किया गया है। योग विधान का अभ्यास करते हुए व्यक्ति कहीं क्या बोलते हैं, कहीं हवाएं हैं, हमारे शरीर में जो हवा रहते हैं उसको कैसा नियंत्रण करना, इसके बारे में अगले आगे आगे इसके बारे में समझाया जाएगा। 5 तरीके के वायु वायु का नियंत्रण, शरीर में रहने वाले वायु का नियंत्रण। 5 तरीके के वायु हमारे शरीर में रहते हैं। वृद्धावस्था में अगर वायु का नियंत्रण नहीं करते हैं तो शास्त्रों में ये बताया गया, आयुर्वेद में बताया गया सचमुच में कि अगर 5 तरीके का वायु का नियंत्रण नहीं करे तो वृद्धाप्य में आयुर्वेद के अनुसार वायु रोग आ जाएगा। आयुर्वेद में कहते हैं वायु का नियंत्रण नहीं तो वायु रोग। हमारा जो शारीरिक शक्ति रहते हो वो कम हो जाते हैं। मसल्स बोलते हैं ना, मसल्स वो एलांगेटेड हो जाते हैं, स्लैकेन बोलते हैं ना, ऐसा हो जाते हैं। क्योंकि वायु का नियंत्रण, वायु का प्रसारण ठीक से नहीं होते। इसके लिए कई वैद्य शास्त्र में कई मेडिसिन दिया गया है।
कई लोग योग विधान को अभ्यास करते हैं ऐसा का आयु बढ़ती जाती तो वो करते हैं। सचमुच में योगा प्रैक्टिस का, योगा अध्ययन का, योगाभ्यास का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय नियंत्रण करना। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्तु पर बुद्धिर यो बुद्धि परस्तु सा। ये अध्ययन का मार्ग है। हमारा शरीर का अर्थ क्या है? हमारा शरीर का अर्थ है हमारा इंद्रिय। हम सब जंतु, पशु और जो व्यक्ति बुद्धि कुशलता से परिपूर्ण नहीं है, मनुष्य, पशु और जो व्यक्ति भौतिक जीवन को व्यतीत करने वाले, वो व्यक्ति अपना जीवन में व्यस्त इसलिए रहते कि वो इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहते हैं। इंद्रियाणि पराणि, ये जो इंद्रिय तृप्ति है, यही आनंदमय जीवन को मानते हैं। जो व्यक्ति भौतिक जीवन में व्यतीत करते हैं, वो अपना इंद्रिय तृप्ति बहुत ही आनंदमय, सुखमय जीवन समझते हैं। सचमुच में वो आनंदमय स्थिति नहीं है। सुखम अत्यंतिकम यतद अतीन्द्रियम, भगवत गीता का 6वां अध्याय में बता दिए जाते हैं 21 श्लोका में। सचमुच आनंदमय स्थिति क्या है? अत्यंतिकम, वो जो अत्यंतिक आनंद, अत्युत्तम आनंद अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय का अर्थ है ये इंद्रियों के परे है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। देहात्म बुद्धि से अपना जीवन को व्यतीत करके सोचते कि मैं शरीर हूं, इसलिए हम ये शरीर का अर्थ है इंद्रिय है, इंद्रिय को संतुष्टि करने में निमग्न हो जाते। इंद्रियाणि पराण्ये हो, उसे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं व्यक्ति। वो व्यक्ति शरीर का इंद्रियों के माध्यम से आनंद को अनुभव करने के बगैर वो क्या करते हैं? वो आनंद को मन के स्तर पर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मानसिक कल्पना, तत्ववेत्ता बोलते हैं, फिलॉसफी, थियोसॉफी, कई ईसोफिस, कई तरीके के विधान उत्पन्न कर लेते हैं मानसिक स्तर पर आनंद को प्राप्त करने का। कई व्यक्ति कई सिद्धांत को प्रतिवाद करते हैं, ये थ्योरी वो थ्योरी, मानसिक कल्पना। और कोई ये मानसिक कल्पना से काव्यों का रचना करते हैं, अच्छा तरीका सा पोएट्री लिखते हैं, पोएट्री। वो लोग इंद्रिय तृप्ति की पूर्ण तरीके से भौतिकी है, लेकिन वो शारीरिक स्तर पर नहीं, स्थूल स्तर पर नहीं, सूक्ष्म स्तर पर इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मन भी एक इंद्रिय है, मन के द्वारा इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, भूमिरापो अनलो वायु कम्मनो बुद्धिरेव च भिन्ना प्रकृति आष्टधी। जो 8 मूलक, वो भी मेरा ही प्रकृति है, ये कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन भिन्न है मेरे से।
परे हुए, वैसे दूर हुए, भिन्न। प्रकृति का अर्थ है पुरुष का अधीन में रहने वाला है प्रकृति। प्रकृति ऐसा, वैसे हम प्रकृति के बारे में बोलते हैं तो हम समझते हैं कि शास्त्रों में बताया जाता है कि पति और पत्नी, पत्नी को प्रकृति कहते हैं और पति को पुरुष कहते हैं। पुरुष का अर्थ है भोगने वाला, प्रकृति का अर्थ है आनंद देने वाला। वैसे ही मैं कभी कृष्ण भिन्न में प्रकृता सदा ये कहते हैं, इसका अर्थ है जो मूल, जो स्थूल और सूक्ष्म, भूमिरापो अनलो वायु, भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये है स्थूल, स्थूल मूलक है। और मन, बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म मूलक है। और कृष्ण क्या कहते हैं? अपरायम, अपरेयम। ये जो मूलक है, ये नून्य मूलक है, नून्य प्रकृति। अपरेयम इतस्तु विद्धि में प्राकृतिम परम। इससे परे और एक प्रकृति है, वो क्या है? जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जीवभूता, जीवात्मा, जीव भी प्रकृति है। हम पुरुष नहीं हैं, हम ये भूल जाते हैं। प्रकृति का अर्थ है पुरुष के लिए विनियोग में आना। इसलिए हमारा स्थिति क्या है? हमारा स्वाभाविक स्थिति क्या है सचमुच में? भगवान कृष्ण के सेवा में विनियोग होना, पुरुषा पुरुषोत्तमा, उनकी सेवा में विनियोग होना, ये है हमारा स्थिति। लेकिन कृत्रिम रूप से हम पुरुष बनने की कोशिश करते हैं, ये है माया। हमें पुरुष के अधीन में होकर पुरुष के विनियोग में होना चाहिए, लेकिन हम खुद पुरुष बनने का कोशिश करते हैं और ये भौतिक प्रकृति को अपना अधीन में रखने को, उसे विनियोग करने की कोशिश करते हैं। यही एकदम धार्यते जगत। ये भौतिक जगत ऐसा आगे बढ़ते जा रहे कि सब लोग ये भौतिक जगत में अपने आप पुरुष बनने की कोशिश करते हैं, पुरुषा बने, और पुरुषा बन के ये भौतिक प्रकृति का स्त्रियों को विनियोग करने में नियुक्त हो जाते हैं। ये है हमारा भौतिक व्याधि। हम सब ये भौतिक जगत का अधिपति बनने की और उसे भोगने की कोशिश करते हैं। कैसा करते हैं वो? हमारा देह इंद्रियों से और मन से। मनश्शस्तानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनश्शस्तानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन, लेकिन हम सब कौन है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सना। हम सब जीवात्मा हैं। कृष्ण बताते हैं
हम सब कृष्ण का अंश है, लेकिन हम कृष्ण की सेवा करने से बिना भौतिक प्रकृति के अपने लिए विनियोग करने की कोशिश करते हैं, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए विनियोग करने की। ये है, इसे कहते हैं जीवन संघर्ष। प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति का कर्षति का अर्थ है कठिन जीवन संघर्ष। मनस्स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये भौतिक जीवन में चलते आ रहे हैं। एक कठिन जीवन जो है, कठिन संघर्षण जो है, यही है, कहते हैं जीवन का संघर्ष। हम कृत्रिम तरीका से आनंदमय जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं भौतिक जीवन में, वो कृत्रिम तरीका से आनंदमय होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भौतिक प्रकृति और जी जीवात्मा दोनों को भी प्रकृति कहा गया है। भिन्न में प्रकृति आष्टदी। और क्या कहा गया है? अपरेयम इतस्तु विद्धि में प्राकृतिम परम। परा प्रकृति, परा प्रकृति। दो तरीके का प्रकृति के बारे में बताते हैं। दो स्त्रियां, एक पुरुष का वस्त्र धारण किया है, दूसरा स्त्री का वस्त्र धारण किया है, लेकिन दोनों स्त्री है। एक पुरुष वस्त्राधारण करके, पुरुष बन के आनंद को भोगने की कोशिश करे तो वो कैसा कर सकते हैं? क्योंकि दोनों भी प्रकृति है। भौतिक प्रकृति भी प्रकृति है, जीवात्मा भी प्रकृति है, लेकिन जीवात्मा पुरुष बन के प्रकृति का विनियोग करके उसमें आनंद भोगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा हो सकता है? प्रभुपाद जी ने ऐसा उदाहरण देते हैं, दो स्त्रियां, उसमें एक स्त्री पुरुष का वस्त्र धारण करने से पुरुष नहीं बनते, और पुरुष दोनों स्त्री होने के पर वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रकृति है दोनों। इसलिए मानसिक कल्पना से मनस्वस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मानसिक कल्पना से उनको भोगने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक कृत्रिम स्थिति से आनंद को भोगने का कोशिश जो है, वो सफल नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वो व्यक्तियों के लिए ये योग विधान का अभ्यास करने का आदेश दिया गया है। ध्यान योगा, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, आसना इत्यादि कई तरीके का योग विधान, यमा नियमा। लेकिन वो योगाभ्यास करने के लिए इंद्रियों का संयम में रखना आवश्यक है। संयमाग्नि, संयमाग्निषु जुह्वति। योग विधान का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रण करना। संयमाग्नि, इंद्रियों का नियंत्रण करना, संयमाग्नि। यज्ञ में अर्पण करना। जो आनंद को प्राप्त करने का, इंद्रिय तृप्ति करने का जो चेतना है, उसे वो संयमाग्नि में आहुति करना चाहिए।
ये जरूरी है। संयमाग्नि संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन इंद्रियाग्निषु जुह्वति। हमारा इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए इंद्रियाग्नि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इंद्रियाग्नि इंद्रियाग्नि के बारे में नारद पंचोत्तर में अ, बताया गया है। ऋषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। चैतन्य चरितामृत में भी ये बताया गया है। हृषिका का अर्थ है इंद्रिय और ऋषिकेश का अर्थ है कृष्ण। तभी ये इंद्रिय कृष्ण के सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। ये इंद्रियों का अधिपति कृष्ण के सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तभी इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तभी हो जाते हैं इंद्रियों का समन्वय नहीं कर सकते। कृत्रिम तरीका से अपना इंद्रियों को नियंत्रण करना स्वाभाविक नहीं है। ध्यान, धारणा, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, कई तरीके का विधान बताया गया है। बहुत बड़ा बड़ा योगी इंद्रियों को नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं। हम कई उदाहरण पुराणों में देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि वो योगा विधान को अभ्यास कर रहे थे। इंद्रियों को नियंत्रण में रखने, इंद्रिय संयम। विश्वामित्र मुनि पहला एक राजा थे, क्षत्रिय थे। इसलिए उनको मैथुन भावना में बहुत विषयी थे। वो योग विधान को अपनाकर वो अपना मैथुन भावना को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे थे। उसका फल क्या मिला? मेनका। वो स्वर्गलोक का वेश्या थी मेनका। वो उनके सामने प्रकट हुए, केवल प्रकट हुए वहां पर। वैसा कई स्थितियां हैं पुराणों में। जैसा उनका क्या बोलते हैं, एंकल बेल्ट बोलते हैं ना। वो सुनने पर, मेनका का एंकल बेल्ट सुनने पर विश्वामित्र मुनि का योगाभ्यास भंग हो गया और मेनका पर आकर्षित हुआ। तभी शकुंतला का जन्म हुआ। संस्कृत में एक कवि है कालिदास कवि बोल के। शकुंतलम, शाकुंतला, शाकुंतलम ऐसा कुछ इसके बारे में एक ड्रामा लिखा है, नाटक। इसी के बारे में शाकुंतलम, कवि कालिदास का शाकुंतलम में इसी का अभिवर्णन है। तो योगी अपना इंद्रियों को नियंत्रण करने में कैसा असफल हो गया और एक सुंदर युवती को देखकर आकर्षित हो गया और शकुंतला का जन्म हुआ। कई बार ये इंद्रियों को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे कई स्थितियां हैं पुराणों में बताया गया है। एक कृत्रिम तरीका से इंद्रियों को नियंत्रण करना योग विधान से वो दुस्साध्य हो जाते हैं। लेकिन जैसा शास्त्रों में बताया गया है, शब्दादीन इंद्रियानी अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्रियाग्निषु के अर्थ है कृष्ण का है ये इंद्रिय। हम कृष्ण का इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, तभी हमारा इंद्रिय जो है वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। ये इंद्रियों को नियंत्रण करने का
तरीका है। हमारा इंद्रियों को हम खुद संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण का इंद्रियों को संतुष्ट करने पर हमारा इंद्रिय संतुष्ट होते हैं। वो कैसा? क्योंकि ये सब इंद्रिय है, हम जो हमारा इंद्रिय समझते हैं वो भी भगवान कृष्ण का ही है। हमारा विनियोग के लिए दान में दिया गया है, थोड़ी समय के लिए हमें दिया गया है। ये शरीर पाने पर इंद्रियों को दिया गया है, भगवान कृष्ण की कृपा से मिला है। क्योंकि ये इंद्रिय भी भगवान कृष्ण का ही है, भगवान कृष्ण का निर्देशित में है। तभी कृष्ण का इंद्रिय को संतुष्टि करने पर हमारा इंद्रिय भी संतुष्ट हो जाता है। प्रबोधानंद सरस्वती बोल के एक आचार्य हैं, वो लिखते हैं, कैवल्यम नरकायते त्रिदशापूर आकाश पुष्पयते दुर्गंधेन्द्रिय काल सर्पपतानि। प्रोक्तता दंस्त्रयते, प्रोक्तता दंस्त्रयते। जैसा दांत का क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं ना हम। तभी हमारा दांत में कुछ पेन आते हैं, डेंटिस्ट क्या करते हैं, उसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे कहते हैं प्रोक्षता, प्रोक्तः, प्रोत्कता। इंद्रियस, इंद्रिय, इंद्रियों को काल सर्प से कंपेयर किया गया है। काल सर्प, काल सर्प का अर्थ है पॉइजनस स्नेक। वैसे ही पॉइजनस स्नेक, काल सर्प हमारा शरीर को कहीं भी छूते हैं, क्योंकि काल सर्प का टीथ जो है वो पॉइजनस रहते हैं ना। तभी क्या हो जाता है, हमारे शरीर में कहीं भी वो काटते हैं तो हमारा मृत्यु हो जाते हैं। इसलिए उसे काल सर्प कहते हैं। काला, काल का अर्थ है मृत्यु, काल सर्प। इसलिए हम सांप को देखते ही डर जाते हैं। अगर लेकिन उस सांप का विषैली ग्रंथ को निकाल दिया जाते हैं, तभी हमें भयकंपित होने का आवश्यकता नहीं, वो अपायकारी नहीं होते। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और इंद्री, हमारा इंद्री जो है वो काल सर्प से तुलना किया गया है। वो काल सर्प, अपना इंद्री जो है काल सर्प से तुलना किया गया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम अपना इंद्रियों को कृष्ण भावना में सीमित करते तो वो नियंत्रण में आ जाते हैं। दुर्दंतेन्द्रिय काल सर्प पतानि प्रोक्तता दंष्ट्रयते। ये है भक्ति योग विधान है। इंद्रियों को अब हम पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, लेकिन इंद्रियों का अधिपति कृष्ण के सेवा में उपस्थित करने पर अपना इंद्रिय नियंत्रण में आते। ये जो स्थिति है, अपना इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में उपस्थित करना ही भक्ति योग है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हम अगर अपना इंद्रियों को शुद्धिकरण करना चाहते हैं, कई उपाधियों से, हम अपने आप को कई उपाधियों से अनुसंधान करते हैं, उसे मुक्त होना चाहिए। देहात्म बुद्धि से तभी हम रहते हैं।
अभी तो हम देहात्म बुद्धि में हैं, इसे हम सोचते हैं, मैं ये वंश का व्यक्ति हूँ, ये मेरा फैमिली है। अगर मेरा फैमिली का व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ, मुझे हमारा फैमिली का मेंबर्स को संतुष्ट करना चाहिए। ये मेरा निज स्थिति ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमारा निज स्थिति क्या है? स्वाभाविक स्थिति जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास। हमारा स्वाभाविक स्थिति कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना, ये हमारा स्वाभाविक स्थिति है। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण का इच्छाओं को पूरा करना। कृष्ण क्या कहते हैं? क्या इच्छा है कृष्ण का? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये कृष्ण हमसे पूछ रहे। अगर हम एक कार्य नहीं करते हैं, तो उसका अर्थ है हम कृष्ण के सेवा में उपस्थित होने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन हमारा स्थिति क्या है? सेवा में उपस्थित होना जीवात्मा के स्वाभाविक स्थिति है। अगर हम कृष्ण के सेवा में उपस्थित नहीं हो, तो हम अपना उपाधियों का सेवा में उपस्थित हो जाए। अपने आप को सोचते हैं मैं ये परिवार का अधिपति हूं, मैं ये समाज का व्यक्ति हूं, मैं ये देश का व्यक्ति हूं, ऐसा हम सोचते हैं। युवा क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहोयम। क्योंकि हम सेवा करना हमारा स्वाभाविक स्थिति है। अगर हम भगवान कृष्ण का सेवा नहीं करते हैं, तो हम इंद्रियों का सेवा करते हैं। स्वीय इंद्री नहीं तो विस्तार इंद्री, अपना खुद का इंद्री नहीं तो अपना इंद्रिय से सम्मिलित, अपना इंद्रिय से विस्तार रूप में प्रकट होने वाले अपना परिवार, अपना देश, अपना समाज। वह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहो मोहोयम अहम ममेति। जो इंद्रिय जो है शुद्धिकरण नहीं होते, तो हम भौतिक जीवन को व्यतीत करते हैं। इसे सब उपाधियों से मुक्त करना चाहिए। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, गृहस्थ हूं, ब्रह्मचारी हूं, वानप्रस्थ हूं, सन्यास हूं, ये सब उपाधियां हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, क्योंकि ये सब उपाधियां हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम भी हमारा उपाधियां ही है। वैसे तो भी आज का समाज में ये वर्णाश्रम धर्म का नष्ट हो गया। वो तो अपने आप को उसमें उसे अ, अपने आप को पहचानते भी नहीं हम। आजकल तो आजकल का जीवन तो पशु जीवन हो गया। आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन मानव समाज वेद शास्त्रों के अनुसार, वेद संस्कृति के अनुसार ये 8वां विभाग में विभाजन किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ऐसा विभाजन करने से समाज का एक कर्म पद्धति का स्थिति बन जाते हैं। लेकिन हम ये वर्णाश्रम धर्म से परे होना बहुत ही आवश्यक है, उससे ऊपर उठना। ये समाज में जो विभाजन किया गया है, कर्मकांड विभाग के वेद शास्त्रों के अनुसार समाज का ये विभाग, चारों वर्ण और चारों आश्रम विभाग किया गया है, वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया है। वो
सचमुच में स्वाभाविक जीवन नहीं है। वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कई लोग खास करके भारत में लोग समझते हैं ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। नहीं, वो भी इंद्रिय तृप्ति है, शास्त्र बताते हैं। लेकिन वो नियंत्रण से इंद्रिय तृप्ति करने का स्थिति है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि और श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार बताते हैं, विवाह बंधन में एकीकृत होना भी इंद्रिय तृप्ति की है। विवाह बंधन में क्या करते हैं व्यक्ति? मैथुन अनुभव को भोग करते हैं। हम्म, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, विवाह बंधन जो है, मैरिज इज लीगल प्रोस्टिट्यूशन, लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन। कोई कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना इंद्रियों का नियंत्रण का स्थिति उत्पन्न होते हैं। थोड़ा सा इंद्रियों का नियंत्रण हो जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन और विवाह बंधन में अंतर नहीं है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो नियंत्रण तो है। विवाह बंधन में आके व्यक्ति क्या हो जाते हैं? रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। नियंत्रण का जीवन व्यतीत करने में व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। नियंत्रण के बिना जीवन को व्यतीत करना, वैसा व्यतीत करने का मनुष्य का जीवन पशु जीवन से समान है। लोके यवया हाँ, यवयामीश मध्य सेवा नित्य ही जातु। विवाह बंधन में होने पर अपना इंद्रियों को नियंत्रण करने का स्थिति आ जाती है। इसलिए इसे कहते हैं कि लाइसेंस। गृहस्थ जीवन का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लाइसेंस में। लेकिन हमें यह समझना बहुत ही आवश्यक है, इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है भौतिक जीवन। एक नियंत्रण से किया, अनियंत्रण से किया। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है भौतिक जीवन। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? भौतिक जीवन से मुक्त होकर, बहुत भौतिक जीवन से परे होकर आध्यात्मिक जीवन को अपनाना। आध्यात्मिक स्थिति में स्थिर होना, ये आवश्यक है। यह स्थिति पहुंचने के लिए कई विधान बताए गए हैं शास्त्र में। ये सब विधानों के बारे में कृष्ण यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर वो एक प्रत्येक विधान का अभिवर्णन कर रहे हैं। योग विधान, इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रियों का नियंत्रण। ये इंद्रियों का नियंत्रण करने का जो है, कृत्रिम रूप से इंद्रियों को नियंत्रण करना, ये योग विधान से कर सकते हैं। जैसा विश्वामित्र मुनि, दुर्वासा मुनि। लेकिन स्थिति क्या है? पूर्ण तरीके से इंद्रियों का नियंत्रण नहीं हो सकते हैं। कहीं कहीं कई महा मुनि, लाइक विश्वामित्र मुनि या दुर्वासा मुनि, बहुत बड़ा योगी है। दुर्वासा मुनि पूरा जगत में अपना शरीर के साथ पूरा जगत में घूम सकते थे, जहां तक कि वो कैलाश, ब्रह्मलोक और वैकुंठ भी जा सकते थे।
आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश किया, वैकुंठ लोक मतलब। दुर्वासा मुनि व्यक्तिगत रूप से भगवान विष्णु को देखा है, फिर भी वो अपना इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख सकता। ऐसा कई स्थितियां हैं। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बीच में जो संघटना हुई है, हम कई बार इसकी चर्चा करते हैं। अम्बरीश महाराज को कोई योग विज्ञान का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा भक्त है। राजा है लेकिन एक भक्त है, राजर्षि है। और दुर्वासा मुनि बहुत बड़ा योगी है। योग विज्ञान इतना अच्छा तरीके से वो जानते हैं कि वो अपना भौतिक शरीर से वैकुंठ तक जाके भगवान विष्णु को देख के आ सकते थे। इतना बड़ा योगी, लेकिन वो अपना इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख सका। और अम्बरीश महाराज केवल एक भक्त है, उसको कोई योग विज्ञान का ज्ञान नहीं है, फिर भी अपना इंद्रियों को नियंत्रण में रखा। दुर्गंधेन्द्रिय कालसर्प पतानी, जो इंद्री है, ये इंद्री कालसर्प है, लेकिन कालसर्प का कालसर्प से हम डरते हैं, लेकिन कालसर्प का वैशिल विषपूरित पॉइजनस टीथ जो है निकाल देते हैं, तो उसे कोई भय नहीं होता। वैसे ही इंद्रियों का, अगर हम इंद्रियों को भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित किए तो वो नियंत्रण में रहते। अपना इंद्रियों का स्थिति को नियंत्रण करने का पद्धति क्या है? भक्ति योग को स्वीकार करना। भक्ति योग का अर्थ क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। इंद्रियों का ऋषिकेश का सेवन में रखना चाहिए। हम अपना इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में उपस्थित न करते हुए नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का भी इंद्रिय है, वो भी व्यक्ति है। जो व्यक्ति हमारा भौतिक जीवन में जीवन को व्यतीत करने वाले व्यक्ति अल्प बुद्धि से वो समझ नहीं पाते। हमें इंद्रिय है, इसलिए भगवान को कोई इंद्रिय नहीं होना चाहिए। लेकिन वेद शास्त्र बताते हैं नित्यो नित्यानाम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो शाश्वत है, नित्यो नित्यानाम। ये भगवत गीता में ये समझाया गया है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तुम और मैं यहां पर प्रस्तुत हुए लोग, हम सब नित्य हैं, शाश्वत है। हम भूतकाल में थे, वर्तमान काल में तो है ही, और भविष्य में भी रहेंगे। ये शरीर त्याग करने पर भी वैसे ही व्यक्तिगत रूप में वैसे ही रहेंगे। ये दूसरा अध्याय में हम अध्ययन किए हैं। हमारा व्यक्तिगत स्थिति जो है, ये शरीर को त्याग करने पर भी उपस्थित होगा और नष्ट नहीं होगा। ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया गया है दूसरा अध्याय में, ये शरीर त्याग करने के बाद हम सब एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, 15 अध्याय में हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। अंशा, भगवान कृष्ण का अंश है और सनातन है। ऐसा नहीं कि यादृच्छिक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम
भगवान भिन्न होकर हम उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा कभी भिन्न नहीं होती। अचेद्योयम भगवद गीता में क्या चाहते हैं? आत्मा कभी भी भिन्न हम आत्मा को कभी भी भिन्न नहीं कर सकते। तो ये भिन्न कैसा हो गया? ये जो भिन्न अंश है, भगवान के अंश है, वो सनातन है, शाश्वत है। ऐसा नहीं कि कैस एक ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ, ये सब प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। और ये सब मिल जाने से एक हो जाए, ऐसा नहीं होते हैं। निराकारवादी ऐसा एक उदाहरण देते कि समुद्र जल और उसका एक बिंदु, वो भिन्न हो जाते हैं और समुद्र में लीन करने में एक हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से सब जो बिंदु होते हैं, जो पानी का बिंदु होते हैं, वो एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल होने के नाते वो सेपरेट रहते हैं। समुद्र जल में समुद्र का जल में मिला देने पर भी वो बिंदु का मॉलिक्यूल सेपरेट ही होते हैं। वैसे ही सूर्य रश्मि में भी हम देखते हैं, सूरज का कांति, वो चमकने वाले, वो सब क्या है? वो भी मॉलिक्यूल्स हैं। हम भी वैसे ही हैं, जैसा चमकने वाले आध्यात्मिक हुँ, अंश, मॉलिक्यूल। हम सब सनातन हैं, शाश्वत हैं। इसलिए हमें कृष्ण के सेवा में उपस्थित होना हमारा स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। कृष्णा बहिर्मुखेन भोगवांचा करे। हम कृष्ण के अनुकरण करने का इच्छा से हम भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो तभी हम भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तो विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं, तभी हमारा मनुष्य शरीर का धारण करते हैं हम। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य होते कि ये भौतिक जीवन से मुक्त होना, भौतिक स्थितियों से आकर्षित होकर इसी में व्यस्त होने के लिए मानव शरीर नहीं दिया गया है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि भौतिक स्थितियों से विकर्षित होकर, आकर्षण छोड़कर हमें आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर आध्यात्मिक जीवन का आकर्षित होना, ये आवश्यक है। ऐसे नहीं कि हम अपना अपने आप को समाप्त करते हैं, निर्विशेष शून्यवादी, शून्य नहीं हो सकते हम। इसलिए शास्त्र में कहता है, येन्ये रवीन्द्रक्ष विमुक्त मानिनास तव्यास्ता भवेत अविशुद्ध बुद्धये। कोई व्यक्ति अपने आप को सोचते मैं ब्रह्मज्ञानी बन गया हूँ, ज्ञान का प्राप्ति हो गया है मुझे, तो हम ब्रह्मांड से एकीकृत हो गया, तो हम मुक्त हो गया। वैसा जो सोचते हैं, विमुक्त मानिना, मानिना हम सोचते हैं, ऐसा लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन सचमुच में मुक्त नहीं। तयास्त भावेत, क्योंकि हमारा इंद्रिय तब तक कृष्ण की सेवा में उपस्थित नहीं होते हैं, तब तक हम मुक्त नहीं हो। ये समझना बहुत ही आवश्यक है। त्वयास्त भवेत् अविशुद्ध बुद्धये, नहीं हो सकते हैं।
इसलिए भौतिक रूप से, कृत्रिम रूप से, भौतिक जीवन से मुक्त होना, नहीं तो अपना इंद्रियों को संयम में रखना स्वाभाविक नहीं है, कर नहीं सकते हैं। शास्त्र में कई उदाहरण दिया गया है कि बहुत बड़ा योग विधान में परिपूर्ण होने पर भी व्यक्ति अपना इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख पाए। लेकिन तब हम ये इंद्रियों का अधिपति ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित करने पर हम अपना इंद्रियों को नियंत्रण में कर सकते हैं। तो बहुत ही साधारण चीज है, बहुत ही स्वाभाविक रूप से अपना इंद्रियों को नियंत्रण में कैसा कर सकते हैं, अगर अपना इंद्रियों को भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित, वो कैसा कर सकते हैं? भगवान के सेवा में उपस्थित करने का अर्थ है भगवान कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना। तभी हमारा इंद्रिय नियंत्रण में रह सकते हैं। और भगवान कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट कैसा कर सकते हैं? स्वयं भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम भगवान की सेवा में उपस्थित होने का अर्थ है हमारा जो उपाधियां हैं उसे मुक्त होना चाहिए। मुक्त होने का तरीका क्या है? ये सब उपाधियां कृष्ण के संबंध में नियंत्रित करना, निर्बंधे कृष्ण संबंध। वो कैसा कर सकते हैं हम? कृष्ण भावना को स्वीकार कर, कृष्ण भावना को स्वीकार करने का स्थिति हमें स्वयं कृष्ण बताए हैं, और उसे कैसा आचरण में अपना जीवन में उतार सकते हैं? कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर वो हमें समझाते हैं आचरण योग कैसा करना है, वो आचरण करके दिखाते हैं, और वो आचरण का विधि विधान को अपना जीवन में, अभी जो हमारा स्थिति है वो स्थिति पर अपना जीवन में कैसा उतारना, वो प्रामाणिक रूप से परंपरागत श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताते हैं, और 4 नियम के रूप में हमें प्रस्तुति करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? इस 4 नियम को अपना जीवन में उतारना चाहिए, बस उतना ही। उसे हम पूर्ण तरीके से भगवान कृष्ण का आदेश का पालन करने वाले हो जाएंगे। और 4 नियम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करना चाहिए। अभी हम एक बार किया है और 108 बार किए तो एक जपमाला होगा, ऐसे कम से कम 16 जपमाला हर दिन करना चाहिए। इसका कोई भी नियम नहीं है, एक ही एक सूचना है। वो क्या सूचना है? हम तभी हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते तो ये अपने कानों से सुनना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस उतना ही। और हम जो भी गाते हैं तो कृष्ण के अर्पण किए सो प्रसाद ही होना चाहिए। कृष्ण को क्या अर्पण कर सकते हैं? शाकाहारी भोजन, और उसमें कांदा लहसुन और मशरूम नहीं होना चाहिए। और ये दोनों चीज ठीक से करने के लिए हमें भक्तों के सानिध्य में रहना बहुत ही आवश्यक है। भक्तों के सानिध्य में रहना और भगवान के लीलाओं को हर दिन, सचमुच में तो हर क्षण, नित्यम भागवत सेवया, भागवत और भगवत गीता को हर दिन श्रवण करना चाहिए। और ये 4 चीजों को अपना जीवन में उतार लिए तो हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना में स्थिर हो सकते हैं। इसके साथ साथ नहीं करने वाला पापोभूयिष्ट 4 कर्मों से दूर रहना चाहिए। मांसभक्षण नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं खेलना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन, मद्यपान का सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें काफी टीबी आते हैं, उसे भी सेवन नहीं करना चाहिए, और विवाहित संबंध से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये 4 चीज जो हैं भौतिक जीवन के पाप का मूल स्तंभ है। अगर हम ये 4 चीजों से दूर रहते हैं, और अगर ये नहीं रह सकते तो भी जो कृष्ण भावना में स्वीकार करने वाला 4 नियम है, वो अपना जीवन में उतारने पर धीरे-धीरे जो कार्य नहीं करना चाहिए उसे हम मुक्त हो सकते हैं और पूर्ण हो सकते हैं। यही जीवन में, यही हमारा आखिरी भौतिक जीवन हो सकती है। इसलिए कृष्ण भावना को स्वीकार करने से ही हम इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते हैं, और किसी तरीका का योग विधान को अपनाने से हमारा इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते।
हमें पुराण में कई उदाहरण हैं, विश्वामित्र का और दुर्वासा मुनि का 1-2 उदाहरण हम देखें, ऐसा कई उदाहरण हैं। कोई भी योग विधान अपना इंद्रियों को संयमन में नहीं रख सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते। केवल ये इंद्रियों को कृष्ण से हमें उपस्थित करने पर हम अपना इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकते हैं। ये आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी, प्रभु जी, किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी या करेक्शन ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम जय संकीर्तन की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय भक्त वृंद की जय। एक जय। एक विशेष सूचना है, आज एकादशी है। अगर आपको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कृपया आप एकादशी का व्रत का धारण कीजिए। एकादशी का व्रत को पालन करने का अर्थ क्या है? ग्रेन्स एंड बीन्स, ये दोनों से दूर रहना चाहिए और एकादशी के दिन जो भी खा सकते हैं वो खा सकते हैं भगवान को अर्पण करके। ऐसा एकादशी का व्रत का पालन करने से हम भगवान कृष्ण का आनंद दे सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना माताजी को ये निर्देशन दिया कि सची माता को बता दे कि एकादशी का व्रत को पालन करने के लिए। और आपका आरोग्य स्थिति ठीक से है तो कृपया आप एकादशी का व्रत का पालन कर लीजिए। और किसी को कुछ कहना है माता जी से, प्रभु जी से? नहीं तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। श्रील प्रभात जी के ग्रंथों से चर्चा करने के मौका दिया। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।